दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं द वर्ल्ड इनसाइट। ज्योग्राफी बेसिक टर्मिनोलॉजी सेशन के इस भाग में हम आज बात कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू क्लाउड बर्स्ट, व्हाट इज़ द कॉजेज बिहाइंड ऑफ इट एंड व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या इसके कारण हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो लेट्स बिगिन विथ दिस सेशन, टुडेज सेशन। फर्स्ट हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट। एक्चुअली होता क्या है। अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो बोलता है कि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी आकस्मिक तीव्र वर्षा है जिसके परिणाम स्वरूप एक सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र का मतलब लगभग 20 से 30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक घंटे से भी कम समय में लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिस कारण भारी तबाही होती है, फ्लैश फ्लड आता है और यह एक भयानक आपदा का रूप ले लेती है। इसके साथ ही क्लाउड बर्स्ट के साथ ही ओलावृष्टि या फिर जिसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, या मेघ गर्जन जिसको थंडरिंग या लाइटिंग की संभावना बनी रहती है। और मेनली जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, और उसमें भी पर्वतीय क्षेत्र में भी, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी घटना आजकल सामान्य बनी हुई है। एज यू वेल अवेयर अबाउट यस्टरडेज क्लाउड बर्स्ट कंडीशन विच अकर्ड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, जहाँ पे हरसिल जो एक क्षेत्र है, जो एक पर्यटन क्षेत्र है, हरसिल से लगता हुआ एक थराली जो वहाँ पे छोटा कस्बा था, उस कस्बे में एक क्लाउड बर्स्ट होने की घटना से खीर गंगा में वहाँ पे भयानक तबाही हुई है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके की कंडीशन वहाँ पे अकर हुई है। इस घटना की उत्पत्ति बेसिकली क्या होती है, स्थानगत होती है, एक स्पेसिफिक रीजन विशेष में होती है, इसलिए इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इट्स नॉट इजी टू प्रिडिक्ट कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होंगी, नहीं होंगी, कब होंगी, क्या होंगी करके। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि स्थान विशेष, छोटा सा स्थान मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह कंडीशन हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले कारण क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक अंतर समझ लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेन एंड क्लाउड बर्स्ट, कि वर्षा और बादल की घटना में अंतर क्या है। मेन अंतर होता है नेचर का, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो वर्षा एक सामान्य और नियमित जलवायु प्रक्रिया है, जिसमें बादलों में क्या होता है, जल की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं। जबकि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक अत्यंत और अचानक घटने वाली घटना होती है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी एक जगह पे पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में पोर होता है, गिरता है। दूसरा होता है इंटेंसिटी। बारिश की इंटेंसिटी क्या होती है, सामान्य से लेकर मध्यम तक होती है, जबकि जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं इसमें कंडीशन बहुत अलग होती है, बहुत तेज़ी से बारिश होती है और आमतौर पर लगभग 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा एक घंटे से भी कम समय, 100 मिलीमीटर एज हम लोग जानते हैं कि लगभग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा एक मिनट में हो, एक घंटे में वहाँ पे अकर होती है। प्रभाव है जो बारिश का प्रभाव है, नॉर्मली सिंचित क्षेत्रों के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, जल स्रोतों को भरने के लिए इसका प्रभाव होता है। जबकि जो बादल फटने की घटना होती है, इसका कोई भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, सारे तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, बिकॉज इट्स अकर ऑलवेज लाइक अन डिजास्टर या डिजास्टर। ठीक है। थर्ड है ये स्पेशल इम्पैक्ट होते हैं। वर्षा का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर होता है, एक बहुत बड़े रीजन पे बारिश हो रही होती है। एज वी ऑल अवेयर लाइक दिस इज द मानसून सीजन। सो मानसून नॉट ओनली हैपेंड इन उत्तराखंड रीजन बट ऑल ओवर द नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, मिड इंडिया, सब जगह अभी बारिश हो रही है। लेकिन अगर हम क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर हमको हिमालयी क्षेत्रों में, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। भविष्यवाणी और चेतावनी क्या होता है, बारिश की भविष्यवाणी करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन विशेष में घटित होती है। नाव आखिर फटते क्यों हैं बादल, बादल फटना है क्या आखिर? दो कारण हैं। एक है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, जिसको बोलते हैं पर्वतीय उत्थापन। पर्वतीय उत्थापन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे
इस तरीके से यह पर्वत है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह एक पर्वत है। इस पर्वत में एक तरफ क्या है, आप देखेंगे कि ये है विंडवर्ड साइड, ये वाला रीजन, और ये है लीवर्ड साइड। तो जो विंडवर्ड साइड होती है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, आर्द्र होती हैं, और ये आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं, इन्हीं में होता है यहाँ पर संघनन, यही बनाते हैं बादल, और यही बादल नीचे गिरते हैं पानी के फॉर्म में या बर्फ़ के फॉर्म में, ओले के फॉर्म में। तो यहाँ पर होती है फिर से बारिश। लीवर्ड साइड क्या है, इसके जो दूसरी तरफ है ये लीवर्ड साइड है। यहाँ पे ड्राई सीजन हमको देखने को मिलता है, ड्राई रीजन देखने को मिलता है, ये रेन शैडो रीजन कहलाता है। यहाँ पे कोई भी बारिश वगैरह नहीं होती या बहुत कम मात्रा में होती है। तो ओरोग्राफिक रीजन यही है। यहाँ पे जो हो रहा है कि आर्द्र वायु क्या होती है, किसी पर्वत श्रृंखला में ऊपर की ओर उठती है। वायु के निरंतर क्या होता है, अब यहाँ से हवाएं गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठी, यहाँ से लगातार हवाएं ऊपर उठ रही हैं, संघनित कर रही हैं। ठीक है, संघनन हो रहा है तो बारिश की जल की बूंदें बन रही हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत तेज गति से हवाएं लगातार ऊपर उठ रही होती हैं, गर्म हवाएं। जब ये गर्म हवाएं लगातार ऊपर उठ रही होती हैं तो जो ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये इनको नीचे नहीं गिरने देती बल्कि और ऊपर धकेल देती है। एक तो ये जो पहले से यहाँ पर मौजूद आर्द्रता है ये है, दूसरी क्या है, यहाँ से लगातार जो आर्द्र हवाएं और गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं वो अपने साथ फिर से यहाँ पर आर्द्रता लेके जा रही हैं। तो एक बहुत बड़े से बादल का ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे निर्माण कर रही हैं। और जब यहाँ से कम होने लगेगा हवाओं का उत्थापन उठना, तो उसके बाद यह बहुत तेज गति से यहीं पे बारिश करने लगेगा, जिसकी वजह से हमको जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है कारण, मॉनसून की गति की, डायनेमिक ऑफ मॉनसून अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, भारत का जो उपमहाद्वीप है, एज यू ऑल अवेयर कि हम इस नेक्स्ट स्लाइड से हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि क्या है भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यहाँ से भी उठती हैं जो हमारी मानसून की हवाएं हैं और यहाँ से भी इस तरीके से मानसून की हवाएं पूरा, ये है पूरा हिमालयी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ से जब हवाएं यहाँ पहुँचती हैं पर्वतीय क्षेत्र में तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं, संघनित होने के बाद बारिश वर्षा करती हैं। अब जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्रों में उस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिलती, बादल फटने की घटनाएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा लैंडमास होता है जिसके ऊपर से जो आर्द्र हवाएं हैं वो निकल जाती हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती हैं, हवाएं ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होने की वजह से हवाएं यहाँ पे ज़्यादा विस्तार में नहीं फैल पाती और हमको बादल फटने की घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है लगातार। अब 3 तरीके के 6 कंडीशन होती है बादल फटने की, एज यू कैन सी इन दिस। फर्स्ट होता है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया कि पर्वत है, पर्वत के इस तरीके तरफ से लगातार हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं और यहाँ पे संघनित हो रही होती हैं, कंडेंस हो रही होती हैं और बारिश यहाँ पे करती हैं। जब यहाँ से लगातार आर्द्र हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो इस छोटे बादल को और हेल्प करती हैं और बड़े बादल में इसका निर्माण करती हैं और जो फिर एक जगह पर बहुत तेज़ी से बारिश होने की हमको दिखती है। सेकंड है संघनन, जो कंडेंसेशन की हम बात करें। थर्ड बात है हवा की तीव्र गति से ऊपर उठ रही होती हैं, जो जब ये पर्वत है, पर्वत के जब तीव्र पर्वत है, पर्वत यहाँ से लगातार हवाएं घाटीवर्ती क्षेत्रों से ऊपर उठ रही होती है, बहुत तेज़ी से हवाओं को ऊपर उठा रही होती हैं और यहीं पे फिर ये बादलों का निर्माण कर रही होती हैं और बहुत तेज़ी से फिर यही बादल यहाँ पे बारिश करने लगेंगे। ऊर्ध्वगामी पवन की कमी क्या है, अब इस हवा में लगातार जो इसको सपोर्ट कर रही है, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे जो बादल है, जो पहले से बना हुआ है बादल, इसमें और ऊपर उठने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रेशर अब इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है नीचे से, क्योंकि ये ऑलरेडी कंडेंस हो चुका है। यह छोटा बादल जो था वो ऑलरेडी बूंदों में कन्वर्ट हो चुका था। अब ये बूंदें, बारिश की बूंदें ऊपर ज़्यादा नहीं उठ पा रही हैं, तो नहीं उठ पा रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ऊर्ध्वगामी पवनें नहीं देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे दिख नहीं रही हैं।
कंडीशन तो हवाएं और ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगी, तो जिससे हवाएं फैल नहीं पा रही हैं, उनका प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा के बाद वहाँ पे हमको फ्लैश फ्लड, जिसको आकस्मिक या तीव्र बाढ़ बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि परिणाम क्या होते हैं। अब अगर हम परिणामों की बात करें, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेस, बादल फटने से हो क्या रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बहुत तेज़ी से किसी क्षेत्र विशेष में फ्लैश फ्लड आ रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी जो कल धराली गांव से आ रही हैं यहाँ पे उत्तरकाशी की, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे फ्लैश फ्लड ने पूरा इस घाटीवर्ती क्षेत्र में जो भी कंस्ट्रक्शन था उस कंस्ट्रक्शन को पूरा ख़त्म कर दिया है। तो 3 से 6 घंटे के भीतर वही जो फ्लैश फ्लड यहाँ पर हमको दिख रहा है, यही क्या करता है, किसका रूप ले लेता है, यही फिर बाढ़ का रूप ले लेता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 तरीके के कंडीशन होते हैं, एक ये पर्वतीय क्षेत्र है और यही इसका मैदानी क्षेत्र है। सो वट एवर हैपन इन माउंटेनस रीजन, उसके जो कंसिक्वेंसेस आते हैं वो मैदानी क्षेत्रों में भी हमको देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। तो अप स्ट्रीम में जो भी कंडीशन घटित होगी वही उसका पूरे कंडीशन हमको डाउन स्ट्रीम में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर फ्लैश फ्लड की घटनाएं अकर हो रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में ज़रूर वो वहाँ पे बाढ़ का रूप लेंगी। दूसरा है भूस्खलन, बहुत तेज़ी से भूस्खलन आएगा उस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है और जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सहन शक्ति से ज़्यादा वहाँ पर पानी आएगा तो वहाँ पे हमको लैंडस्लाइड्स की कंडीशन देखने को मिल रही है। और एक वैश्विक मौतों में अगर हम देखें तो भारत में 8% लगभग लैंडस्लाइड से हो रही हैं, जिसमें भारत में वैश्विक मौतों की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 8% और भारत में 13.17% जो भी आपदाओं से मौत हो रही हैं उनमें फ्लैश फ्लड या ये लैंडस्लाइड से हो रही है। कीचड़ प्रवाह होता है, मड फ्लो, तो जब कहीं पे बहुत तेज़ी से बारिश का पानी गिर रहा है तो ये अपने साथ पूरा मलबे को बहा के लाता है, तो पानी के फॉर्म में नहीं आता है, यह मड फ्लो के रूप में आता है और एक पर्टिकुलर जगह पे पूरा रिवर बेड में भर जाता है। अब इसके प्रभावों को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो उपाय बात करते हैं। बादल फटने के जो विनाशकारी प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणालियों को विकसित करना पड़ेगा। हालांकि यह इतना आसान काम नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि यह क्या होता है, स्थान विशेष में होता है, एक छोटे से रीजन में होता है, लेकिन हमको माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन्स बना के वहाँ पे पूर्व चेतावनी प्रणालियों को विकसित करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इससे होने वाली जो नुकसान है इस आपदा से होने वाले जो नुकसान है उनको कम से कम कर सकें। भूमि उपयोग की सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा कि जो भी हम लैंड यूज कर रहे हैं वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, अगर ये कोई रिवर आ रही है तो ये रिवर इतनी ही नहीं है, रिवर के अपना बेड भी है, उसका अपना क्षेत्र भी है, तो हमको कम से कम इस क्षेत्र पे तो कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करना है, जिसकी वजह से अगर कभी भी यहाँ पर कुछ घटित होता है इस रिवर बेड में तो रिवर अपने बेड में ही जो भी करेगी, हमको इससे दूर जाके कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहिए। शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि अगर कभी आपदा की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं तो हमको फटाफट से वहाँ पे रिलीफ मिल सके। थर्ड है संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना, जागरूक करना और जन जागरूकता फैलाना, ये हमारा सबसे बड़ा वहाँ पे काम होना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्र, जो भी मैं आप लोगों को बताया, जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है जो वाटर साइड एरिया है, उस वाटर साइड एरिया को हमको मैनेज करना पड़ेगा। ये कोई भी रिवर आ रही है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो हमको वहाँ पर पूरा मैनेज करके रखना पड़ेगा। पुनर्नवीकरण और हरित संरचना का निर्माण करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बादल फटना आखिर है क्या, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्यों यह हो रहा है, और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार इस तरीके की घटनाएं हम जो देख रहे हैं उसके कारण, उसके पीछे कारण क्या रह रहे हैं। तो जो आप लोगों को मैंने ओरोग्राफिक लिफ्टिंग बताई वो इसका मेन कारण है, पर्वतों जो उत्थापन है पर्वतीय
पवन का जो उत्थापन है वो इसका मेन कारण है, और जो हमारे मानसून गतिकी है वो इसका दूसरा मेन कारण है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।